कि दिल्ली में जो पत्रकारों के घर पर रेड पड़ा है हाँ। तो उन पे NSA नहीं लगा, लेकिन मनीष कश्यप जो बिहार का लड़का है जो गरीबों का लगातार आवाज उठाते रहे हैं उन पे मतलब NSA लग जाता है, कई तरह के धारे लग जाते हैं। क्या कहना चाहिए? मनीष कश्यप जब लोगों को जगा रहे थे, अच्छी चीजों को सरकार तक पहुंचा रहे थे कि देखिए आपके राज्य में गलत हो रहा है। मनीष कश्यप ने एक बयान बोला है ना कि चारा चोर का बेटा, इसी से तो सारा मसला बढ़ गया है ना। ये तो सत्य है, चारा चोर का बेटा है, सत्य है। ये सरकार को टारगेट करना कहाँ तक सही है? तो मोदी जी कहाँ है? आज मनीष कश्यप भी तो गलत नहीं है। अगर मनीष कश्यप को गलत कहा जा रहा है तो वो जो जाने माने पत्रकार है भरोसेमंद, तो उन लोगों के लिए भी तो NSA होना चाहिए। मतलब एक यूट्यूबर होके सरकार तक हमारे बिहार में क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारी बातों को पहुंचा रहा था, तो वैसा इंसान हमारा होना चाहिए देश के लिए। यूट्यूब के माध्यम से उन लोग कमाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से अपना पहचान बनाए। वहाँ लोगों का तलवा चाटने वाला या नौकर बनने वाला काम नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, मनीष कश्यप पर लगातार मुसीबतें उनकी बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि उन पे NSA लगा है। और हाल ही फिलहाल में एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि 4 पत्रकार को दिल्ली में रेड पड़ जाता है पत्रकार के घर पर। चलिए इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे साथ अनु चौधरी है, जो पेशे से एक सिंगर है। आखिर मनीष कश्यप पर NSA लगा, ठीक है, लेकिन ये 4 जो पत्रकार है जिस पे ये भी आरोप लग रहा है कि चाइना से उनका संपर्क है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो ये न्यूज़ को देख रहे सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को बहुत अच्छे तरीके से देख रेख करना चाहिए, मतलब जांच पड़ताल अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है। मनीष कश्यप एक था कि जनता को जागरूक करते थे, जगाते थे, जगाने का काम कर रहे थे मनीष कश्यप, ठीक है। कुछ लोग थे जो सरकार के पास से कुछ चीज़ें आती थी, लेकिन हम आम जनता में ना बट के कुछ घूस खाने वाले लोग थे जो अपने घर में बचा के रख लेते थे। तो मनीष कश्यप यही जगाने का काम कर रहे थे। तो कुछ लोगों को इतना मतलब जलन हुआ उनसे कि उनके ऊपर इतनी धाराएं लगा दी गई, उनके ऊपर NSA लगाया गया। मतलब उनके लिए तो NSA बना, उनके ऊपर NSA लगाया गया। लेकिन कुछ लोग जो है हमारे इंडिया में रहते हैं, इंडिया में मतलब इंडिया का खाते हैं, हमारे भारत का खाते हैं और चाइना से जाके पैसे लेते हैं, ठीक है। चाइना से पैसा लेते हैं और हमारे जो मतलब ये बिहार के लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, इन लोगों को गलत न्यूज़ देते हैं, ठीक है। इन लोगों को भड़काने का काम करते हैं, गलत संदेश देते हैं। तो यही सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि इन लोगों के लिए NSA क्यों नहीं बना है। मनीष कश्यप जब लोगों को जगा रहे थे, अच्छी चीज़ों को सरकार तक पहुँचा रहे थे कि देखिए आपके राज्य में गलत हो रहा है, तो मनीष कश्यप सबको चुभ गया, ठीक है। और मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, यहाँ भी नहीं सीधा तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये जो लोग यहाँ हमारे देश में रह के चाइना वालों से पैसा लेते हैं, चाइना वालों के कहने पे हमारे देश को बर्बाद करते हैं, हमारे देश के लिए गलत करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्यों नहीं ये धाराएं बनी है, उन लोगों के लिए क्यों नहीं NSA लगा है, उनको क्यों छोड़ा गया है? हमारे कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब आपका ये है कि कहीं ना कहीं साजिश हो रही है क्या? जी हाँ, मनीष कश्यप के साथ सरासर साजिश हो रहा है, ठीक है। हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ लोग करते हैं, चरस, गांजा, अफीम, बहुत सारे अवैध चीज़ वहाँ जाता है, ठीक है। मनीष कश्यप ने बताया, अलग बात है, कॉमन है, ये तो सच्चाई है, सबको पता है कि गलत चीज़ वहाँ होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप तो अच्छा ही काम कर रहा था। लेकिन मनीष कश्यप ने एक बयान बोला है ना कि चारा चोर का बेटा, इसी से तो सारा मसला बढ़ गया है ना। ये तो सत्य है, चारा चोर का बेटा है, सत्य है। ये सरकार को टारगेट करना कहाँ तक सही है? सरकार को टारगेट करना, कैसन सरकार को टारगेट करना जी? क्या सरकार को इन्होंने टारगेट किया है? बार बार उन्होंने बोला चारा चोर का बेटा, सही बोला, उनको बुरा लग रहा है ना। क्यों बुरा लग रहा है? आप अच्छा हम गलत करेंगे तो ना हमको कोई गलत कहेगा। आप चारा चोर के बेटा हैं तब भी आपको चारा चोर का बेटा कहा जा रहा है। आपको जो भी सरकार आपको जो भी देता है, आपको क्यों दिया जाता है जी? हमारा जो देश है उनको हर एक चीज़ की पूर्ति होनी चाहिए। तो आप वो सब चीज़ों को चोरी करके अपना घर बनवा रहे हैं, अपना महल ठोकवा रहे हैं। तो आप चारा चोर के बेटा नहीं हुए, गलती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और कोई कह दिया तो आपको बुरा लग गया। आप गलत कर क्यों रहे हैं कि आपको लोग गलत कह रहा है? जैसे कि आप खुद देख रहे हैं, मतलब मनीष कश्यप क्या था जी? आपको पता है, रिपोर्टर मतलब जो हमारे जो पत्रकार है उनको चौथा पिलर कहा जाता है, ठीक है। और आप जाने माने पत्रकार होके, ठीक है, आप हमारे देश को गलत न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं, दूसरे देश से पैसा लेके हमारे देश में गलत करवा रहे हैं। तो आप तो बहुत सरेआम आतंकवादी साबित हो गए कि दूसरे देश से पैसा लेके अपने देश में मतलब छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। तो वैसे पत्रकारों को क्यों छोड़ा गया है? मनीष कश्यप पे एक और FIR भी दर्ज हो गया है। तो मनीष कश्यप क्या गलत कर रहा था?
लोग ही बताएं। आज रोड कच्चा बन रहा है, सरकार तो पैसा पूरा दे रहा है कि सही तरीके से बने। आज लोग मट्टी मिला के कुछ बना के रोड को कच्चा बना रहे हैं। 2 महीना सही चलेगा, फिर रोड खराब हो जाएगा, फिर रोड टूटेगा फूटेगा। हर गली नाला, मतलब हर गली मोहल्ले में नाला बहता है, नाला साफ करने के लिए पैसा आता है। हर एक समाज के लोगों के लिए राशन आता है, तेल आता है, हर एक चीज़ आता है। लेकिन गरीबों को क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं हमारे समाज वाले लोगों को मिलता है? पता है, क्योंकि ये जो नेता विधायक लोग हैं ना, दोगला लोग, इन लोग खा जाता है। इसी के लिए हम आम समाज वाले लोगों को नहीं मिलता है। और वही मनीष कश्यप जता रहा था, वही मनीष कश्यप बता रहा था, और हम सब आम जनता को जगाने का काम कर रहा था। मनीष कश्यप सरकार की कमियों को दिखा रहे थे और बोल रहे थे बिहार का इंजीनियर, तो गए जेल। देखिए, मनीष कश्यप सरकार को गलत नहीं बता रहे थे, ठीक है? उनके बाइट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मनीष कश्यप सरासर उस बाइट में कहा जा रहा था, कहाँ हैं आप सरकार, जागिए, देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। का आधा पिलर बन रहा है तो पिलर टूटा हुआ है, ट्रेन का पटरी बन रहा है तो कुछ टूटा हुआ है। ये जगाने का काम कर रहा था, सरकार तक बात पहुंचा रहा था। लेकिन इन लोग तो सरकार ऐसे हैं कि घुटने में बुद्धि है, ठीक है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिल्ली में जो पत्रकारों के घर पर रेड पड़ा है, हाँ। तो उन पे ऐसे नहीं लगा, लेकिन मनीष कश्यप जो बिहार का लड़का है, जो गरीबों को लगातार आवाज उठाते रहे हैं, उन पे मतलब NSA लग जाता है, कई तरह के धारे लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो हमारा जो मोदी जी हैं, वो खुद यूट्यूबर लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, जो भी यूट्यूबर है अपना अपना काम करिए। लोग कहता है कि हम लोग बेरोजगार हैं। मोदी जी क्या बोले? आप बेरोजगार रहिए, आप लोन लीजिए, अपना बिजनेस चालू कीजिए, और 10 लोग आपके यहाँ खटेंगे, उन 10 लोगों को भी काम मिलेगा। बाकी लोग भी आपके फैक्ट्री में काम करेंगे ना जी। लोन लेके आप फैक्ट्री चालू कीजिए, लोगों को काम दीजिए। अच्छा, मोदी यूट्यूबर लोगों को सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूबर लोगों को सपोर्ट किया, वो खुद कहना चाहते हैं खुद कि यूट्यूबर भाई आप लोग बेरोजगार नहीं है, आपके अंदर कलाकार है, आप अच्छा खाना बनाते हैं, लाइव आइए, खाना बनाइए, सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए, आपको सोशल मीडिया पैसा प्रोवाइड करेगा। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, अदर बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है? कोई आज का मतलब जो लोग कहते हैं ना कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है। अगर आपको रोजगार चाहिए तो आपको हमेशा रोजगार मिलेगा, खाली आपको रोजगारी ढूंढना पड़ता है। जो आपको पता होगा कि एक छत्तीसगढ़ गांव है जिसको यूट्यूबर लोगों का घर बोला जाता है। हाँ, जहां अनेकों जितने लोग हैं ना, वो जिला में जितने लोग हैं सभी लोग यूट्यूबर हैं, ठीक है? यूट्यूब के माध्यम से उन लोग कमाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से अपना पहचान बनाए। वहाँ लोगों का तलवा चाटने वाला या नौकर बनने वाला काम नहीं करता है। लोग बोलते हैं कितना बेरोजगारी है, कोई बेरोजगारी नहीं है। वही छत्तीसगढ़ के लोगों से सीखे जो लोग डिग्री के लिए नहीं पढ़ते हैं जी, यूट्यूब चलाने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है डिग्री के लिए पढ़ेंगे ना तो वही सरकार का तलवा चाटना पड़ेगा, एक सरकारी जॉब लेके, ठीक है? यूट्यूब इतना आसान है क्या? जी हाँ, आप उसके लिए पढ़िए लिखिए। जैसे आप डिग्री लेके पढ़ते हैं ना जी, डॉक्टरी करते हैं ना, MBBS करते हैं ना, इंस्पेक्टर बनने के लिए UPSC पढ़ते हैं ना, एग्जाम देते हैं ना, वैसे यूट्यूब की भी पढ़ाई है। आप पढ़िए, डिजिटल का नॉलेज लीजिए और काम कीजिए। आप भी तो यूट्यूबर हैं, आप भी यूट्यूबर तो मनीष कश्यप भी है, तो लेकिन कहाँ है वो? एक यूट्यूबर को नीचे गिराने का काम किया गया है। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर होके हमारे बिहार में जितनी गलत हो रहा था जितना भी, वो सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। जो छोटे मोटे कुत्ते हैं ना, जो तलवा चाट के सरकार की तरफ से जो पैसा आता है अपना महल ठुकवा रहे थे, उन लोगों का पोल ना खुल जाए, इसी के लिए उस यूट्यूबर मनीष कश्यप को फंसाया गया, उस पे NSA लगाया गया। कहीं ना कहीं मोदी का तो सपोर्ट मिल रहा है ना यूट्यूबर लोग को। तो वही तो कह रहे हैं, तो मोदी जी कहाँ है? आज मनीष कश्यप भी तो गलत नहीं है। अगर मनीष कश्यप को गलत कहा जा रहा है तो वो जो जाने माने पत्रकार है, भरोसेमंद, तो उन लोगों के लिए भी तो NSA होना चाहिए। मनीष कश्यप पे NSA लगा, ठीक है, लेकिन वो जो जाने माने पत्रकार है, इन्होंने तो बाप का दादा वाला काम किया है, ठीक है? मनीष कश्यप ने बाप वाला काम किया है और उन लोगों ने दादा का काम किया है। सबसे ज्यादा गलत उन पत्रकारों ने किया है, मनीष कश्यप ने नहीं किया है। क्या लगता है कि मनीष कश्यप को फंसाया गया है? जी हाँ, सरासर फंसाया गया है। सारे जितने भी अभी के नेता विधायक जो लोग भी है, सबको पता चल रहा था कि मनीष कश्यप पोल खोल रहा था। जितनी भी सच्चाई है, हम लोगों ने जितना चोरी करके इन लोगों ने सरकार का खाया है ना, इन लोगों को पता था कि वो सरकार को पकड़ा जाएगा, हमारे ऊपर केस हो सकता है, हम फंस जाएंगे। इसी के लिए मनीष कश्यप को फंसाया गया और जेल में डाला गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिहार का जो मुख्यमंत्री हो मनीष कश्यप जैसा हो, क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, होना चाहिए। जो मतलब एक यूट्यूबर होके सरकार तक हमारे बिहार में क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी बातों को पहुंचा रहा था,
तो वैसा इंसान हमारा होना चाहिए देश के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ अनु चौधरी थी और इन्होंने मनीष कश्यप को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही और यहाँ तक कि दिल्ली में जो कांड हुआ था, जो रिपोर्टर के घर पे रेड पड़ा था, उनके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।